एक तू ही निरंकार। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजपिता जी की जय। एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो जी। एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो जी। जीवन की खातिर प्राणी को, जीवन की खातिर प्राणी को, जैसे प्राण जरूरी है, चिल्ले तीर चढ़ाना हो तो एक कमान जरूरी है। बिन धरती के काम चले ना जो आसमान जरूरी है। प्रेमा भक्ति के हित ऐसे गुरु का ज्ञान जरूरी है। ऐसे ही इंसानी जामे में भगवान जरूरी है। अवतार गुरु से जो है मिलता ऐसा दान जरूरी है। तू ही निरंकार एक, तू ही निरंकार तू ही। जीवन की खातिर जैसे प्राण जरूरी है, कहते हैं सतगुरु महाराज जी, जैसे इस शरीर के अंदर ये प्राण आते हैं जाते हैं, इस शरीर के लिए ये प्राण जरूरी है। अगर इस शरीर में ये प्राण नहीं होंगे तो ये शरीर फिर मृतक शरीर कहलाएगा। तो यहाँ गुरु महाराज जी यही बात बताते हैं, जैसे प्राण का बहुत जरूरी है इस शरीर में, इसी प्रकार से मालिक की भक्ति मनुष्य शरीर को पाके करनी है। ये बहुत ज़रूरी है। मालिक की भक्ति करना, इस निरंकार का हर पल हमें ध्यान रहना, ताकि ये शरीर जब छोड़ें तो ये आत्मा अपने असली निज घर में पहुंच जाए। फिर कहते हैं गुरु महाराज जी के मनुष्य का चोला पाके, मनुष्य शरीर पाके, और यदि मालिक की भक्ति नहीं करी तो तूने इस संसार में आके ये बहुत बड़ा अपराध किया है। और इस अपराध के लिए ये परमात्मा इस निरंकार के धाम में कोई माफ़ी नहीं है, क्योंकि मनुष्य शरीर, मनुष्य चोला सिर्फ और सिर्फ इस मालिक की भक्ति करने के लिए ही दिया है। और इसको पाके यदि तू भक्ति नहीं करेगा तो बहुत बड़ा अपराधी कहलाएगा। फिर कहते हैं चिल्ले तीर चढ़ाना हो तो एक कमान जरूरी है। फिर कहते हैं जैसे तीर कमान तभी, जब तक कमान होगी धनुष होगा तो तीर जब भी चलेगा। इसी प्रकार मनुष्य शरीर भी है और इस शरीर ये स्वस्थ भी है, और इसके रहते हुए भी हम इस मालिक की भक्ति में यदि हमने जीवन नहीं लगाया तो फिर सारा जीवन यूँ का यूँ बर्बाद हमने कर दिया, और उसका फिर हमें बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। फिर कहते हैं ऐसे ही इंसानी जामे में भगवान जरूरी है। अब भगवान निरंकार परमात्मा है, निरंकार शक्तिमान है, लेकिन हमें मनुष्य शरीरधारी रूप में ही ऐसे एक महान हस्ती की जरूरत है, जिसके सामने हम श्रद्धा से, भावना से, प्रेम से चरणों में रह के इस मालिक की भक्ति का गुणगान भी करें और उनसे सीख भी सके, तो वो सतगुरु स्वरूप होता है। ऐसे ही सतगुरु को हमें परमात्मा के रूप में जान के, मान के इस मालिक की, इस निरंकार की भक्ति करनी है। फिर जीवन में आपके खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो मालिक की भक्ति से जुड़ा हुआ शरीर हर समय शांति से भरपूर रहेगा, परमात्मा की याद से भरपूर रहेगा। तो हमें भी ऐसी ही भक्ति करनी है, ऐसा ही तोड़ निभाना है, ताकि मालिक के चरणों में ये आत्मा जहाँ से आई है वहीं पहुँच जाए। इन्हीं विचारों के साथ प्रेम से कहिए धन निरंकार जी।